अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.9 करेंगे, क्लास 9 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो पहला है हमारे पास 16 माइनस 4x² और दूसरा आपके पास पॉलिनोमियल है x² प्लस x माइनस 6। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल को इसको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम लिख चुके हैं। यहाँ पर फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम को बताया गया है, लेकिन मेथड यहाँ पर मेंशन नहीं है। मर्जी है आप डिवीजन से करें, आप जिस मेथड से इसको करें तो कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखें, एचसीएफ के लिए आपको इसकी जो है ना फैक्टराइजेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन होता है यहाँ पर सिर्फ इसमें। तो देखें, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर आप इसको कर सकते हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लगाएंगे। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं। 4 माइनस और 4 प्लस 2x, इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। या एक काम यहाँ से पहले अगर आप कर लें, ये तो इस तरह आपने इसको लिख दिया। यहाँ पर अगर हम इससे 4 कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, 4 4 और यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा x²। अगर 4 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, फिर अगर इस पर फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से भी हम 2 अब कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 2 4 वो बाहर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो इसको यानी 4 इंटू 2 माइनस x इंटू 2 प्लस x। और अगर ये x को हम पहले लाना चाहते हैं तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अगर माइनस बाहर कॉमन ले लें तो ये x पहले हो जाएगा, ये 2 बाद में, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा, अगर पॉलिनोमियल को देख लें, x² प्लस x माइनस 6, मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन से हम अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे 6x² आना चाहिए और यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर x होना चाहिए, तो प्लस 3x माइनस 2x सॉल्व करेंगे तो x आएगा, और माइनस 6x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये भी आ जाएगा। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2 अगर कॉमन लें तो x प्लस 3, ये और ये सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 2 और यहाँ पर x प्लस 3 आ गया। तो अब अगर HCF देख लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास क्या बनेगा जो इसके अंदर कॉमन है, ये x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2, बाकी और टर्म तो कोई नहीं है, तो लिहाजा x माइनस 2 हमारे पास इसका आ जाएगा। LCM क्या होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, यानी कॉमन आपके पास ये है x माइनस 2, नॉन कॉमन आपके पास माइनस 4 और ये आपके पास x प्लस 2 या 2 प्लस x और x प्लस 3, ये आ जाएगा आपका उस हिसाब से। तो ये हमारे पास इसका हो गया सोल्यूशन। तो एलसीएम में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर माइनस 4 है, ये भी आपके पास नॉन कॉमन, और फिर उसके बाद आपके पास 2 प्लस x है या x प्लस 2, ये भी आपके पास नॉन कॉमन है, और उसके बाद ये x प्लस 3 भी नॉन कॉमन है, लेकिन चलो बाद में लिख लेते हैं। फिर आपके पास x माइनस 2 है, ये आपके पास कॉमन आ गया, और ये बाकी जो 3 टर्म्स है ये आपके पास x प्लस 3, x प्लस 2 और माइनस 4, ये आपके पास नॉन कॉमन। ये जितने भी फैक्टर्स है उसको आप लिख लें, उसकी हाईएस्ट पावर को। यहाँ पर अगर इसके ऊपर फार्मूला लगा दें तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर हो जाएगा इंटू x प्लस 3, तो माइनस 4 ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 इंटू x प्लस 3, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, और इससे पहले हम एचसीएफ को निकाल चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है a पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1। तो चलो इसको भी हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ को निकाल देते हैं। यहाँ पर देखें, अगर इसको a पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1, चूँकि 4 टर्म्स हैं तो पहले इन दोनों में a क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं। a क्यूब कॉमन लें तो यहाँ पर a रह जाएगा,
और यहाँ पर हमारे पास -1, यहाँ से -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ए तरतीब चेंज हो जाएगा। तो ये फिर जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस, और जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस, तो इसलिए ये साइन चेंज। अब ये और ये इसकी चेकिंग है, सेम आ गया। तो ये हमारे पास इनमें से तो हम एक ले लेंगे, और ये हमारे पास a³ -1। लेकिन ये हम इसको हम फार्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं a³ -1³ यानी a³ b³ का फार्मूला। तो उससे आपके पास क्या आएगा, a³ b³ से अगर इसको आप कर लें, सॉल्व कर लें तो a³ b³ इस फार्मूले को अगर आप ओपन कर लेते हैं तो ये आपके पास a - b इंटू a² प्लस ab और प्लस b²। यहाँ पर तो a की जगह a है और b की जगह 1 है, तो a - 1 इंटू a² प्लस ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, प्लस b², तो b आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर। तो लिहाजा इससे हमारे पास a - 1 इंटू a - 1 इंटू a² प्लस a प्लस 1 ये आ जाएगा। अब अगर दूसरे को फैक्टराइज कर लेते हैं, a⁴ प्लस a² प्लस 1, चूँकि ये मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, इसको हम कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं। तो इसको हम तरतीब को इस तरह कर लेते हैं, ऐसे अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, इसका तो ऑलरेडी हम स्क्वायर करेंगे, प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, और फार्मूले का यानी +2ab हम अगर लिखना चाहें +2ab, तो a हमारे पास a² इंटू b 1 है, और इसी तरह -2ab कर लेते ताकि ये ऐड भी कर लें और इससे सब्ट्रैक्ट भी कर लें, यानी +2ab और -2ab हम इसमें हमने ऐड कर दिया, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट, यानी 2a² हम इसमें ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी a² प्लस 1, ये तो आ गया होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ से आपने इसको देखा कि ये 2a² -2a² प्लस a², और अगर इसको हम कर लें a² प्लस 1 होल स्क्वायर है तो ये -a², तो फिर आपके पास a² -b² वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर लें। एक बार इसको प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, प्लस a यानी इसको a², एक बार हमने इसको प्लस में लिख दिया यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर a² प्लस 1 माइनस a, यहाँ पर ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। a को पहले लेकर आना चाहें तो a² प्लस a प्लस 1 और a² माइनस a प्लस 1, उस तरह भी हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते। अब HCF क्या होगा, अब देख लें इसके अंदर क्या कुछ कॉमन है। ठीक है, अगर तरतीब से हम लिखें a² प्लस a प्लस 1 और a² माइनस a प्लस 1, तो यहाँ पर ऊपर नीचे आप देखेंगे कि इसमें a² प्लस a प्लस 1 ही कॉमन है, तो लिहाजा HCF हमारे पास यही रहेगा। HCF तो यही आ गया, a² प्लस कॉमन फैक्टर जो आपके पास आएंगे तो वो आपके पास इसका आ जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM क्या होगा, LCM के लिए उसमें कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई 9 कॉमन फैक्टर सारे आ जाएंगे, या कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इसके अंदर तो यही है, ये a² प्लस a प्लस 1 है, और नॉन कॉमन क्या है, नॉन कॉमन आपके पास a माइनस, यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो a - 1 होल स्क्वायर, यानी 2 बार आया हुआ है तो होल स्क्वायर इसका कर सकते हैं, और एक बार ये इसके साथ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये जो पहले टर्म आ रहे हैं ये दोनों नॉन कॉमन है, तो a - 1 होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, या 2 बार भी लिख सकता हूँ। और इसके अंदर नॉन कॉमन क्या है, ये आपके पास a² माइनस a प्लस 1, और इसके अंदर जो कॉमन है वो क्या है, वो आपके पास a² प्लस a, मतलब सारे इसके फैक्टर आते हैं लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर उसकी लिखनी होती है। जिस तरह यहाँ पर a -1 यानी ये 2 टाइम आया था। थोड़ा सा अगर इसको तरतीब देना चाहें तो तरतीब इसको दे सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा यानी अरेंज करें
तो इसको यानी जिस तरह ऊपर दो बार यानी हम लिख सकते हैं a-1 इंटू a-1, फिर इसके साथ प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और ये हम बाद में लिखते हैं a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो ये अगर इसके साथ हम मिला लेते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 1 का अगर हम स्क्वायर भी कर लेते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये ऊपर हम बयान कर लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आप करेंगे 1 का क्यूब करेंगे तो वो 1 ही आएगा आपके पास यहाँ पर। और जबकि ये जो रह गया a-1 और ये इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। पहले इसको अगर लिखना चाहें ए स्क्वायर माइनस ए और प्लस 1, और ये एक रह गया ये जो a-1, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलो तीसरे पार्ट को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें आप एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3x में देख लें तो x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व कर लें तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन तो अब आप कर सकते होंगे क्योंकि अब इजी है ये आपके लिए। तो प्लस यहाँ पर अगर हम इसको कर लें, यहाँ पर 3x माइनस 2x माइनस 3 कर लेते हैं तो इससे हमारे पास यही आएगा। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर 1 टाइम x यानी यहाँ पर 2x नहीं करना बल्कि सिर्फ x करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, और अगर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 2x भी आ जाएगा। तो x यहाँ पर इन दोनों के अंदर x कॉमन है तो x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन है तो x प्लस 3। तो लिहाजा x इंटू ये बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, और इसमें से कॉमन जो आएंगे इसमें से हम एक ले लेते हैं x प्लस 3। इसी तरह दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इसमें x कॉमन है चूँकि, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो फिर अगर हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन 3 2s are 6 अगर उस तरह इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3x और 2x को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लस 6x माइनस x कर लेते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा, और सॉल्व करेंगे तो 5b आ जाएगा। तो लिहाजा x इंटू इसमें हमारे पास 2x कॉमन है तो x प्लस 3 2s are 6, -1 अगर कॉमन लें तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बाहर वालों को हम x ये हमारे पास है, और ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इंटू 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। अब यहाँ पर HCF चूँकि आप देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपके पास कॉमन फैक्टर होते हैं, एक इसमें x है, यहाँ पर भी x है तो x आ गया। दूसरा यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 3 है, x प्लस 3 इधर भी है तो x प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा। ये तो हमारे पास HCF हो गया। LCM किस तरीके से आएगा आपके पास, तो यहाँ पर LCM हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM में आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर तो चलो हम पहले नॉन कॉमन को भी देख लेते हैं, और नॉन कॉमन को x और x तो ये आपके पास कॉमन है। फिर उसके बाद कॉमन क्या बनता है, फिर आपके पास x प्लस 3 ये आपके पास कॉमन है। उसके बाद आपके पास x माइनस 1 चूँकि कॉमन नहीं है तो इसको हम कर लेते हैं x माइनस 1। उसके बाद ये अगला टर्म जो आ रहा है ये भी कॉमन आपके पास नहीं है, 2x माइनस 1। तो ये हमारे पास जो है इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो बाकी जो इनके क्वेश्चन नंबर 2 से हैं देखते हैं कि वो यहाँ पर सॉल्व होते हैं या उसको नेक्स्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक इसको हम अगले पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत 30 मिनट की हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अभी तक तकरीबन 14-15 मिनट की हो चुकी है।
तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।